नमस्ते दोस्तों, डेली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट मीन्स रिलेटेड टू द फाइनेंस. It is related to also money term. And whatever we adjust in accounting balance into the bookkeeping, there is also called the double entry system. In the bookkeeping, double entry system is allowed. But what is double entry system? Double entry system, it means that which has two aspect of transaction, aspect of any transaction. What can be two aspects? First one will debit and second will be credit. Debit sides and credit sides. What is the meaning in Hindi and of debit and credit? We can use a golden rules related to the debit and credit sides. Debit means it can be for our choice dena, and it means in Hindi also lena. We can know the also credit ऋण करता and लेन करता एंड देन करता, जो हमें देता है और जो हमसे लेता है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रिलेटेड टू द अकाउंटिंग प्रोसेस. हमारे बुक्स में सबसे पहले किसकी बात करी जाती है? कोई सी भी अकाउंटिंग सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होती है, नहीं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन से. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इट मीन रिलेटेड टू द मनी टर्म्स. इट कैन बी in the form of in a cash, and it can be also in a credit. But in the business, there can be in a financial transaction, and there can be also an event, any type of transaction, financial transaction, and there can also be event transaction. Accounting process. First of all, I told you financial transaction. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं. फिर उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं. ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हमारे अकाउंटिंग का प्रोसेस है. क्या है? अकाउंटिंग का प्रोसेस. ओके, अब रिकॉर्ड्स किस में करेंगे? ये रिकॉर्ड्स हमारा क्या कहाँ पे होता है? जर्नल में.
जिसे हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। और जर्नल के अंदर पहला अलग अलग बुक बनते हैं, जिसे पहले कहते हैं कैश बुक। कैश बुक की एंट्रीज इसमें ऐड होती है और कैश का बुक अलग से बनता है। जैसे कि वॉचेस आते हैं, वॉचेस कैश में भी आते हैं, सेल्स में भी आते हैं, परचेस में भी आती है, इनकी अलग अलग बुक्स बनती है। पहला आता है परचेस बुक, सॉरी कैश बुक, एंड सेकंड परचेस बुक, एंड नेक्स्ट वन है ये सेल्स बुक। इसका उल्टा परचेस रिटर्न बुक भी होता है। परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक जिसे हम डेबिट नोट भी कहते हैं। ओके, एक होता है सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ओके, सेल्स रिटर्न बुक को हम क्रेडिट नोट भी कहते हैं। अब आप हमसे पूछोगे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में, तो डेबिट साइड्स एंड क्रेडिट साइड्स इट रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन। अगर हम कैश का जो ट्रांजेक्शन है, अगर डेबिट साइड हमारा बढ़ जाता है तो क्रेडिट से हमारा क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, क्योंकि किसी से लिया गया है कैश। ठीक है, तो ये नोट करता है, क्रेडिट नोट हमें नोट करता है या फिर डेबिट नोट कि ये कितना ट्रांजेक्शन इससे लिया गया, फिर किस तरह से इससे लिया गया है। इन क्रेडिट और नोट और डेबिट नोट, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसका ये डिफरेंस बिटवीन बन सकता है। ओके, आप इसे चाहे तो नोट्स कर सकते हो। सेकंड एंड थर्ड is after the journals, after all the transaction records in a journal, a posting in the ledger। लेज़र के बाद हम इसे फाइनल अकाउंट में भेजते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, पहला ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पेरेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। इन फाइनल अकाउंट के बाद हमारा आता है एनालाइज एंड इंटरप्रेशन। ओके, एनालाइज एंड इंटरप्रेशन का इसका मतलब ये हो जाता है कि जितने भी हमने ये फाइनल अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग से पीएनएल गए, पीएनएल से बैलेंस शीट बनाए, अब बैलेंस शीट में क्या शो करेगा, कैश हमारा फ्लो किस तरह से आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, या फिर कैश को जो अकाउंटिंग रेशियो है, कितने में हमारा जो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, कितने रेशियो में हमारा लॉस में जा रहा है। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। कम्युनिकेटिंग टू यूज़र इसमें आता है हमारा दो तरह के इसमें होते हैं यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र और इंटरनल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र वे होते हैं जो बिजनेस के रिलेटेड से होते हैं, लेकिन वे बिजनेस को चलाते हैं बाहरी तौर से। जैसे कि इसमें बैंक हो गया एक्सटर्नल में, केडर हो गए बाहर के, और गवर्नमेंट के जितने भी इसमें पार्टनर्स आते हैं एक एक्सटर्नल हो गए। लेकिन इंटरनल में जो बिजनेस का खुद ऑनर होता है, जो मैनेज करता है सारे अकाउंटिंग्स, कौन करेगा, ऑनर होते हैं। पहले वे उसे एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद ये एनालाइज मतलब फिर इसे मैनेज किया जाता है ऑनर के द्वारा इन कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स से। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर्स इंटरनल यूज़र में आते हैं। अगर किसी बिजनेस का मालिक और नौकर बढ़िया हो तभी बिजनेस क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। ओके, अगले नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों के सारे
प्रोसेस की एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और एक एक टॉपिक हम आपको समझाएंगे। आप इसे नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। कॉमर्स क्लासेस के ये सारे नोट्स बना सकते हो आप। स्टार्टिंग के हैं। थैंक्स फॉर लिसन टू दिस वीडियो। मिलेंगे अगले